मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. भगवान को वितरागी ज्ञान है तो अत्यंत आनंद है, उसको क्षुब्धता जड़ी होती नहीं, क्योंकि आकुलता सुख का ही लक्षण है. इस प्रकार केवल ज्ञान और अक्षुद्धता की अनाकुलता भिन्न नहीं होने से, केवल ज्ञान में अनाकुलता भिन्न नहीं होने से केवल ज्ञान और सुख भिन्न नहीं है. परिणमन में दुख नहीं है न दो भिन्न नहीं कि ज्ञान भिन्न ने आनंद भिन्न. ज्ञान की साधा नाम केवल ज्ञान कहने वाला. इस प्रकार जाति कर्मों के अभाव के कारण परिणमन कोई उपाधि न होने से पलटना कोई उपाधि नहीं है. जगत का पलटना जानना में तो उपाधि सब है, एक को जानकर दूसरा जाने तो उपाधि इच्छा न अकुलता है. केवल ज्ञान निष्कम थी रहना को होने से केवल ज्ञान सुख स्वरूप है ही. और पुनः केवल सुख स्वरूप है ऐसा निरूपण करते हुए उपसार करते हैं. केवल ज्ञान की व्याख्या यहाँ पूर्ण करते हैं. करिए एक सच नानम अनुक्त अथंत गयम लोया लोयसो विथरा दिठी नठम अनिठम सबम इठम पुनम जंतु तम बदम. नीचा रेत अर्थांतर्गत છે જ્ઞાન, લોકાલોક વિસ્તૃત દ્રષ્ટિ છે નષ્ટ સર્વજની ઈટને જે ઈટ તે સૌ પ્રાપ્ત है. टीका सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है. भगवान को सुख का कारण है, स्वभाव का प्रतिघात है ये नहीं है. आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान है. पहला हम कहें सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है, स्वभाव का प्रतिघात का अभाव है. ये क्या कि आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान है. अबदूलिया केवल दशा में उनके दर्शन ज्ञान के प्रतिघात का अभाव है. दर्शन में ज्ञान एक समय में परिपूर्ण भगवान को है. समझ में आया? श्वेतांबर में हम कहते हैं जब केवल ज्ञान है तब दर्शन का उपयोग नहीं. उपयोग दर्शन का होगा तो केवल ज्ञान का नहीं, झूठ है. ये वस्तु का सुख ऐसा है नहीं. हाँ हाँ हाँ.
गुणनी क्या बात है, पर्याय की बात है। केवल गुण नहीं है, गुण दो है तो पर्याय दो है एक समय, गुण दो है तो पर्याय भी दो है एक समय एक पर्याय नहीं, एक समय दूसरी पर्याय नहीं, ऐसा क्या थी? गुण दो है साथ अंदर, एक समय की पर्याय में दो, केवल ज्ञान के दर्शन एक समय में है, एक समय में ज्ञान है दूसरे समय दर्शन, ऐसा होता ही नहीं। પણ એવો ક્યાં સંપ્રદાયમાં જન્માઈ જય નારાયણ કરીને પૂરું કરે છે। હા, કોને વિચાર કરવો છે કે ક્યાં વસ્તુ है શું છે? જે કુળે સમૂહ નહીં, જે કુળમાં જન્મ્યો, જે વાસણ વસે જેનો સંગ હુआ, મમ્માએ લૂપી બાળ્યા મારા મારા ને આ અમારા સંપ્રદાય એમ કે મરી ગયા થઈ। મમ્માએ લૂપી બાળી, अज्ञानियों ममता मान लुभाई गया। सत्य क्या है उसकी परीक्षा नहीं करते हैं। भगवान ने कहा क्या भगवान है न, भगवान ने कहे क्या है, जानना पड़ेगा कि नहीं? भगवान कौन है, भगवान का ज्ञान और किसका है? भगवान को आहार नहीं, भगवान को क्षुधा नहीं, भगवान को तृषा नहीं, भगवान का शरीर में रोग नहीं, भगवान को औषध नहीं, भगवान का वस्त्र नहीं, भगवान को वस्त्र नहीं है तो भगवान का नंगूठी लगाते हैं। भाई શું કહેવાય તત્વ એવું એ है। भगवान तो दीक्षित होता है तो नहीं वस्त्र है नहीं। खोटाમાં વસ્ત્ર ન રાખે તો ઝાડ કે ડાળ આડી રાખે ન દેખાય, એ તો મગ્ન દિગંબર। पूर्ण आनंद खंड। वस्त्र का धागा तो मुनि को होता नहीं, मुनि सच्चा होती है, उसको वस्त्र का धागा नहीं, वस्त्र का धागा रखकर मुनि माने तो निरोध में जाएगा, ऐसा पाठ है। ये तो सब नग्नी होते हैं। क्या? ये तो सब नग्नी है। एकला नग्न नहीं, अंतर भाव लंग निग्न द्रवलिंग एम। अंदर में विकल्प का वस्त्र का विकल्प है, वस्त्र का ये नहीं, बाहर में वस्त्र का धागा नहीं। एकला नग्न होता है कोई मुनि नहीं, ऐसा तो मुनि को अंतरा दिया है। समझ में आया? આજે એમ જોયેલા જૈન દર્શનમાં એમ કે જ્ઞાનનું પરિણમન છે એ અર્થ પર્યાય છે એ કમબદ્ધ, પણ ક્રિયા જે સાધન છે એ અકમ। ક્રિયા એને કઈ સાધન નહીં છે। બુદેલખંડનો કોક છે બુલંદશહેરનો સુલતાન સિંહ કરીને, એ ફૂલચંદજીનો વિરોધ કર્યો છે। એનો ફૂલચંદજી પણ મિથ્યાત્વ પોષણ કર્યું સુંદરને લઈને, એમ કે અરે ભગવાન શું કરે એમાં બચા, એને બેઠું જોઈ કરે, જાને જીતની बुद्धि है इतनो दिए बताए, काको मनोर बुरो न मानी और कहां से लाए। बहुत जरूर फूलचंदी पर रहा है फूलचंदी, એના પર બહુ વિરોધ કર્યો था जैन दर्शन। मिथ्या दृष्टि एकांतवादी है फूलचंदी, सोनगढ़ में एकांतवादों में पोषण करते हैं। अरे भगवान, अरे तेरी शक्ति तो भगवान है प्रभु, और तेरी पर्याय में भूल है। ओ भगवान है, अंदर वस्तु तो भगवान स्वरूप, भूल है तो पर्याय में है। पर्याय में भूल है, मिथ्याता दी है इसके अंदर में भूल है नहीं, वस्तु में कोई भूल है नहीं। सचिदानंद प्रभु वितराग चैतन्य अमृत का सरोवर भरा है, अमृत का दरिया समुद्र है, उसमें मिथ्यात्व ने राग देश की भूल, उसमें क्या है? पर्याय में है, पर्याय में संसार, पर्याय में मोक्ष ने पर्याय में मोक्ष का मार्ग। આવી વાત છે। પર્યાય હંમેશાનો એક પર્યાય શું છે?
ये कहते हैं। देखो, सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है। आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान जो बह लिया, स्वभाव उसका ज्ञाता दृष्टा है। जानना न देखना ये दो स्वभाव है मुख्य, बाकी तो अनंत गुण है। उनके दर्शन ज्ञान के प्रतिघात का अभाव है। भगवान को दर्शन देखना ज्ञान जानना उसका विरोध का अभाव है, क्योंकि दर्शन लोकालोक में विस्तृत होने से, दर्शन तो भगवान का दर्शन लोकालोक को देखते हैं। एक समय में लोकालोक तो सामान्यपणे देखते हैं। दर्शन ज्ञान पदार्थ के पार को प्राप्त होने से, ज्ञान ही पदार्थ का पार जितना लोकालोक है, जितना तिनकाड़े, सबको स्वतंत्रता पूर्वक जो स्वच्छंद यार स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्वक बिना अंकुश, कोई का दबाण बिना, किसी से बिना दबाए विकसित है दर्शन ज्ञान। इस प्रकार दर्शन ज्ञान रूप स्वभाव के प्रतिघात का अभाव है। इसमें स्वभाव के प्रतिघात का अभाव है, जिसका कारण है ऐसा सुख अभेद वीक्षा से केवल ज्ञान का सुख है। प्रकारांतर से विशेष से केवल ज्ञान की सुख स्वरूपता बतलाते हैं, और केवल ज्ञान सुख ही है। क्या कहते हैं जो भगवान का पूर्ण ज्ञान ये सुख है। क्योंकि सर्व अनिष्टों का नाश हो चुका है। क्या किया? अनिष्ट जी अज्ञान ने दुख अनिष्ट है। भगवान का ज्ञान में अनिष्ट का नाश हुआ है। अनिष्ट का अर्थ अज्ञान ने दुख, उसका सब नाश हो गया है और संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति हो चुकी है। संपूर्ण इष्ट नाम केवल ज्ञान में केवल दर्शन इष्ट है, ये प्राप्ति हो गई है। राग द्वेष अज्ञान दुख ये अनिष्ट है। ये अनिष्टता तो भगवान को नाश हो गया है, और इष्ट ज्ञान आनंद शांति स्वच्छता प्रभुता सब प्रकट हो गया। इष्ट जी प्रिय है प्रकट हो गया है, जी अप्रिय है उसका नाश हो गया है। प्रिय प्रिय जगत की चीज नहीं, जगत की चीज को प्रिय प्रिय नहीं, जगत की चीज तो ज्ञेय है। जितना पदार्थ है सब जानने लायक ज्ञेय है। पर इष्ट अनिष्ट तो यहाँ जी कहा ये जगत का पदार्थ नहीं। अज्ञान ने दुख जो है ये अनिष्ट है, पर वस्तु अनिष्ट है ऐसा नहीं। स्वरूप का अज्ञान અને स्वरूप से विरुद्ध दुख ये अनिष्ट है। ये अनिष्टता का तो प्रभु को नाश हो गया है। वस्तु अनिष्ट है ऐसे नहीं, वस्तु को इष्ट नहीं अनिष्ट है ऐसा नहीं। वस्तु तो सब ज्ञेय जानने में जनाने में लायक है। अज्ञानी मानते हैं कि ठीक है ना ठीक है, तो ज्ञेय में भाग पाते अज्ञानी। समझ में आया? और वस्तु जितनी है ये तो सब ज्ञेय है, जानने में लायक है। एमा कोई इष्ट अनिष्ट कोई छाप नहीं मारी उसमें, इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। रोग अनिष्ट है न निरोग इष्ट है ऐसी कोई चीज नहीं। ये तो पर्याय है। पर्याय में अनिष्ट अनिष्ट है नहीं, पर उसमें मानता करते हैं कि मैंने ठीक है।
अनिष्ट है वो ठीक है, ये दुख है। ये दुख अनिष्ट है। और उसका स्वभाव का अज्ञान है, ये दुख है। ये स्वभाव का अज्ञान और स्वभाव से विरुद्ध दुख, उसका तो नाश हुआ। अज्ञान में दुख का नाश हुआ, ज्ञान में आनंद प्रकट हुआ है। जरी व्याख्या में ईश्वर निशब्द वाक्य में बहुत गंभीरता है। कोई पदार्थ इष्ट भगवान इष्ट है न शत्रु अनिष्ट है, ऐसा कोई चीज है नहीं। समझ में आया? ये भगवान पर ज्ञान में जानने लायक नहीं है। और शत्रु जी है, वो भी कोई शत्रु नहीं, ये तो ज्ञान में जानने के लायक है। शत्रु मित्र कोई ज्ञेय में है नहीं। अपना स्त्री है, प्रिय है, इष्ट है, दुश्मन अनिष्ट है, ऐसी कोई चीज नहीं। स्त्री है वो भी ज्ञान में जानने लायक नहीं है, और दुश्मन है ये जानने में ज्ञान में नहीं है। तो जानने लायक चीज में कोई ईश्वर निष्ठा नहीं। अपना स्वरूप के विरुद्ध अज्ञान और दुख से अनिष्ट है। समझ में आया? प्रिय मित्र है, शत्रु अप्रिय है, स्त्री अर्धांगना, घरवाली हमारे प्रिय है, અને पति ने पत्नी ने पति देव प्रिय है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। भगवान की मूर्ति प्रिय नहीं, जानने लायक है। घनी बात है पापा, ये तो ज्ञान का ज्ञेय है। इसकी भक्ति का भाव आता है, शुभ है, धर्म नहीं। निश्चय से तो ज्ञेय है, भगवान ज्ञेय है, सर्प ज्ञेय है, विधि ज्ञेय है। ये तो ज्ञेय, नुकसान क्या है? क्यों कहना? जानना क्या मजा आगे? तो ज्ञेय है, जानने लायक है। जानने लायक है, उसमें मेरे को नुकसान हुआ तो उसकी मानता विपरीत है। 5-25 लाख मिला तो मेरे इष्ट है तो मिथ्यात है। वस्तु में इष्टता है, अनिष्टता है ही क्या? वस्तु तो जानने लायक ज्ञेय है, भगवान जानने लायक ज्ञान है। એને કેટલું સુધારવું પડે. વાલો મારો પુત્ર છે, મારો એકનો એક દીકરો બહુ વાલો મેં છે. એટલે શું? એટલે શું પણ એ આત્મા પર હે, શરીર પર હે, તારો ક્યાં થઈ ગયો? संयोगी थी तो नहीं है. जहाँ ज्ञान में जानने लायक संयोगी चीज है उसमें हमारा पुत्र न हमारो नहीं आया कहाँ से? श्रीमद दृष्टांत दिया एक कि भाई एक 50 लड़का हो, हम देखे तो मारो क्या किया बना? ये बता देखने लायक है. 50 मकान की शेरी हो, शेरी क्या कहते हैं? गली. तो 50 मकान की गली हो तो देख जानने लगे है, और आ मकान मेरा ही का आया. ऐसा बात है. शेठ मकान है ना 6 लाख का, तो 70 लाख का मकान है ना आमोद वाला मुंबई. मुंबई गए थे ना, मुंबई आमोद वाला है रमण भाई, 5-6 करोड़ रुपया, 5-6 करोड़ रुपया से रमण भाई से
એક મકાન 70 લાખનું ત્યાં ઉતર્યા હતા ને દરિયાને કાંઠે. નરમ માણસ પ્રેમ છે આવ્યા હતા બિચારા. વડોદરા ગયા હતા ને મુહૂર્ત કર્યું ને શિલાન્યાસ 25,000 દિયા. વડોદરામાં મંદિર માર્ગશીર સુદ દશમ गए थे ना 5 दिन रही 8 दिन हमारा पारिस में गए थे 8 दिन अहमदाबाद. शांति भाई 25,000 का शांति भाई वडोदराમાં 15,000 को जगमोहन लाता जगदीश एम के पैसा कर मांगसो वो ये तो चीज है ज्ञेय है. मैं दिया ऐसा भाव हो ये राग है. राग पुण्य का बंध का कारण है. हमारी धर्मशाला बनाई हमें ये तो ज्ञेय पदार्थ ज्ञेय है. सारी धर्मशाला क्या त्यागी. आई परमात्मा एम कहते हैं कि इष्ट अनिष्ट हो तो तेरी पर्याय में अज्ञान में दुख ये अनिष्ट है. हाँ इष्ट है तो ज्ञान ने आनंद इष्ट है. गजब बात है भाई. वितरागनो मार्ग परमेश्वर त्रिलोकनाथ जिनवर देवनो मार्ग कोई अलौकिक है. લોકોને સાંભળવા મળ્યું નથી બિચારા. હા 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 રાયચંદભાઈ हाँ रायचंदभाई 2 लाख था हमारा नेरोबी मंदिर हुआ ना पाकिस्तान 11 15 लाख का मंदिर हुआ. 11 15 लाख का करे लगाड़ी तक 20 लाख कर गए. आप तो पधारो जमा विनती करी છે विनती करी કે ભાઈ અમે ઇન્જેક્શન નહીં લઈએ એને વિનંતી કરી આ 2 બેઠા 20-25 આવવાના હતા પણ ત્યાં આવવા નથી દેતા સખતાઈ છે. આ 2 લાખ ને 2,000 આપ્યા રાયચંદભાઈ. હા એનું મુહૂર્ત હતું ને 11 15 લાખનું શિલાસ ખર્ચ છે. 2 લાખ 2,000 વિશેષ થશે. 15 લાખ તો કે છે ગ્રસ્ત લોકો છે ને વિશેષ કરશે. તે થવાનું હોય પર્યાય તે થાય ને થાય ને થાય. એ કોઈને લઈને આવતું નથી કઈ. ये तो पैसा आने वाला है तो आते हैं डगला होता है. क्या आपकी लकड़ी में जादू है. के છે લોકો જાદુ કરતા આ વાત કરી તો શરીરમાં રોગ આવતા લકડી ક્યાં ગઈ. अरे ये शरीर की पर्याय जे समय जे होने वाली है ये होती है ज्ञेय है. शरीर की जो वंश पर्याय हो वृद्ध पर्याय हो बाल पर्याय हो रोगी हो निरोगी हो ये सब ज्ञान का ज्ञेय है. हाँ रोगी और निरोगी उसमें क्या है. पर्याय का परिणाम ऐसा है कि रोग को एम कहता खराब हुआ था रोग ये तो पर्याय है. पर्याय में रोग कैसा पर्याय में अरोग कैसा. विवान जी हाँ एम मकान में ठीक है ना ठीक ऐसा कहा है. एम लड़का में ठीक है ना ठीक ऐसा है क्या. एम स्त्री में मारी ना तारी ऐसा है क्या. अज्ञान में भ्रम करते 2 भाग पाड़ देते हैं. मेरे ठीक है ना मेरे ठीक नहीं. मेरा है ना तेरा है. तो अज्ञान से आए तो परमात्मा कहते हैं कि ईश्वरनिष्ठ क्या है. कोई चीज ईश्वरनिष्ठ है नहीं. अपना स्वरूप का ज्ञान में दुख है वो अनिष्ट है. नहीं આવી વાત છે.
सुगुरु का फेर नहीं समझे तो बात समझाए नहीं। ये तो इस समझने के लायकात उपादान के हो तो निमित्त आया बिना रहे नहीं। भगवान बिराते हैं क्या क्यों जन्म न लिया अपनी योग्यता से है। अपनी योग्यता उपादान की तैयार हो तो निमित्त तो जगत में केवल ज्ञानी बिराजते हैं, क्या जाए क्यों न जाए। समय समय नहीं उपादान पर्याय अपनी उल्टी के सुलटी हो पण ये अपने से होती है। फल का कोई ईश्वर निश मानकर हो गए इसे है नहीं। ये माटे परमात्मा कहते हैं जो है क्या कहता है आया सुखी, क्योंकि सर्व अनिष्ट का नाश हो चुका है। अनिष्ट कौन परपदार्थ नहीं, अपना स्वरूप का अज्ञान और अनिष्ट है और अपना स्वरूप से विरुद्ध राजद्वेष आता है, ये अनिष्ट है। रागद्वेष अज्ञान अनिष्ट है और आनंद ने ज्ञान अपना वो इष्ट है। वो बधो फेर समझ में आया है ना। देखो सब अनिष्टों का नाश हो चुका है। और संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति हो चुकी है। इष्ट क्या ज्ञान आनंद, अपना केवल ज्ञान आनंद इष्ट है, ये प्राप्ति हो गई है। समझ में आया। अरिहंत इष्ट है वो तो व्यवहार से कहने में आता है। इष्ट देव है ये व्यवहार से है। बाकी इष्ट तो अपना ज्ञान में आनंद जो इष्ट है ये प्रकट हो गया है भगवान को। इष्ट प्रकट हुआ है, अनिष्ट का नाश हो गया है। अज्ञान में दुख का नाश हुआ, ये अनिष्ट है। कोई चीज अनिष्ट है। बहुत टूंका माना क्यों संपूर्ण इष्ट को प्राप्त हो चुके। केवल अवस्था में सुख प्रत्यलब्धि के विपक्षभूत दुखों को साधन बहुत जो अनिष्ट। केवल अवस्था में सुख उपलब्धि की प्राप्ति की विपक्षभूत दुखों के साधनभूत अज्ञान का संपूर्णतः नाश हो जाता है। अनिष्ट केवल अवस्था में सुख की प्राप्ति के विपक्षभूत दुख का साधनभूत अज्ञान, दोनों दुख ने अज्ञान, दुख का साधन अज्ञान, ये अनिष्ट है। आहार अनुकूल है, मैसूर के रसगुल्ला इष्ट है, जहर अनिष्ट है, ऐसा है ही नहीं। सर्प अनिष्ट है, माखन इष्ट है, ऐसा है ही नहीं। अरे हरी बात, ये तो ज्ञेय है जानने के लायक। अनिष्ट सुखोपलब्धि के विपक्षभूत दुखों के साधनभूत अज्ञान का समूलतः नाश हो जाता है और सुख का साधन परिपूर्ण ज्ञान। देखो ज्ञान सुख का साधन ये उत्पन्न होता है, इसमें केवल सुख है, केवल सुख है। इष्ट की प्राप्ति हो गई, अनिष्ट का नाश हो गया। अधिक विश्वास से बस हो। आचार्य के परम क्या कहे तुमको विशेष है। अधिक से बस हो। अपना स्वरूप का अज्ञान ये साधन दुख ये अनिष्ट है। अपना स्वरूप का ज्ञान साधन आनंद ये सुख है, ये ईश है। बाकी कोई ईश्वर निश है विशेष कहेगा। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी है। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी। धन्य
धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। गाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए। गाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।